राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटदह पंजीयन क्रमांक 1282 का संयुक्त बैठक महासभा के प्रथम राजा अध्यक्ष स्वर्गीय मनमोहन सिंह के गृह ग्राम उप समिति धमधा के गौरव ग्राम रहटादह में आयोजित हुआ, जिसमें महासभा के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, महासभा के पूर्व अध्यक्ष, संविधान संशोधन समिति के सभी सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सहित उप समितियों के प्रमुख पदाधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में स्वागत सम्मान के बाद वर्षों से लंबित महासभा का संविधान संशोधन, जो लगभग 25 वर्षों के बाद कार्यालय पंजीयन फार्म से एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ से लागू हुआ है, उस ऐतिहासिक पल व विषयों और नियमावलियों को लेकर चर्चा और उससे नए संशोधित संविधान के प्रमुख बिंदु, धारा उपधारा क्या है, समाज के सदस्यों को जानकारी देना, साथ ही मंचस्थ महासभा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय टीम पूर्व अध्यक्षगण, संविधान संशोधन समिति के प्रमुख सदस्यगण, समाज के पदाधिकारियों के हाथों संविधान संशोधन बुक का विमोचन कर आमंत्रित सभी प्रमुख पदाधिकारियों उप समितियों को दिया गया। वहीं इसके पूर्व महासभा के महासचिव विष्णु सिंह बघेल ने संविधान संशोधन में कुछ प्रमुख बिंदु को उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष रखा। वहीं उसके बाद सभी प्रमुख महासभा के अध्यक्ष ठाकुर बजरंग सिंह बैस, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संविधान संशोधन समिति के प्रमुख रमेश कुमार सिंह, महासभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह बघेल, उजियार सिंह पवार, होरी सिंह ढौड़, महासभा के केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती वंदना राजपूत और उप समिति छुई खदान के महिला अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला राजपूत ने नए नियमावली संविधान संशोधन के बारे में अपना विचार, सोच और प्रमुख जानकारी मीडिया के माध्यम से समाज के सभी सदस्यों को देते हुए बधाई व शुभकामनाएं दिए। आज हमारे गौरव ग्राम रहटादह में संयुक्त बैठक और केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। हमारे लिए यह कार्यकाल, हमारे साथ साथ पूरे महासभा के लिए बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल, जब लगभग 26 वर्षों बाद यह मौका आया है कि द्वितीय संविधान संशोधन हुआ है। इस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप सक्रिय सदस्य, जो लगातार 3 वर्ष के सक्रिय सदस्य हैं, उनको केंद्रीय निर्वाचन में मताधिकार का अधिकार, साथ ही हमारी जो समाज की रीढ़, जो हमारी मातृशक्ति है, जो युवा साथी है, उनको अभी तक के संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, उनको माननीय पंजीयक महोदय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है कि आगे से महिला मंडल और युवा मंडल को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही हमारे अध्यक्ष, सचिवगण केंद्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय निर्णायक के बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे, मत दे सकेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय जो हमारे महासभा को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे, यह निर्णय संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज उसी के जानकारी के लिए हमने पूरे महासभा को इस जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई थी। साथ ही आज शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च स्थान 12वीं कक्षा में प्राप्त करेगा, उसको हमारे महासभा के प्रथम राजा श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी की स्मृति में पुरस्कार देने का निर्णय भी लिया गया। महासभा के द्वारा हम सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ में राजपूत क्षत्रिय महासभा का गठन किया है। तो आज भी आप देखते होंगे सरकार की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से हम सब लोग कुलीन समाज के लोग हैं और सामान्य वर्ग में आते हैं। तो हम सब लोगों की जो प्रसिद्धता है, हम सब लोगों का महत्व है, जो हम लोग जो देश के रक्षा करने वाले पंक्ति में उपलब्ध होने वाले लोग में से हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा होगा कि हमारे खून की पवित्रता बना रहे और राजपूत वंश की गरिमा बना रहे। इसलिए हम सब लोगों ने संविधान बनाया है ताकि अंतर जाति विवाह या बेमेल विवाह या असंबद्ध लोगों से विवाह न हो और हमारे सामाजिक समरसता बढ़िया कायम रहे और खून की शुद्धता बना रहे और राजपूत होने का गर्व अपने को महसूस होना चाहिए। आज राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादह पंजीयन क्रमांक 1282 जो 69 से एक पंजीकृत संस्था है। चूँकि समय काफ़ी बीतने के बाद 98 में एक बार प्रथम संशोधन हुआ था। 98 के बाद लगभग 24-26 वर्षों में 2024 में द्वितीय संशोधन हुआ है। इसके पीछे ये था कि तत्कालीन परिस्थिति में जो बना संविधान है, आज की डेट में संशोधन की भी आवश्यकता महसूस कर 2005 से लगातार हम प्रयासरत थे और जब मैं भी अध्यक्ष था महासभा, उस समय भी बहुत प्रयास किया गया था। लेकिन आज खुशी है कि 14
अक्टूबर 2024 को इसका पंजीयक महोदय ने फर्म संस्था ने इसका अनुमोदन किया है। मैं आप सबके माध्यम से अपने समाज के लोगों को बधाई देता हूँ और पंजीयक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस संशोधन के बाद समाज की स्थिति बिल्कुल दर्पण की भांति साफ है। हर कानून, हर व्यवस्था अच्छी तरह बहुत साफ हो, किसी पर अड़चन महासभा को नहीं आएगी। जैसे निर्णायक समिति की मीटिंग होती थी या केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती थी, उसमें हमारी उपस्थिति रहती थी, लेकिन हमारा जो मत था उसका काउंटिंग नहीं होता था। लेकिन अब ये सब मीटिंग में हमारा मत का काउंटिंग होगा, हमारा विचार भी सुना जाएगा और हमारे उस विचार पर, हमारे सुझाव पर जो महासभा के अध्यक्ष है वो विचार कर सकते हैं और हो सकता है उस विचार पर सहमत होकर के हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक योगदान, जो भूमिका महिलाएं निभाएंगी उस पर उनका विचार बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरे को लगता है कि अब संविधान में हमको जब स्थान मिला है तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो महिलाओं का जो स्थान है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले समय में महासभा में लगता है कि महासभा की जो 9 पद है उसमें हो सकता है 1-2 महिलाएं भी वहां पर उपस्थित हों। आने वाले समाज में देखने को मिलेगा जब महिलाएं इसमें हिस्सा लेंगी, विभिन्न पदों पर महिलाएं आएंगी और अपने समाज के लिए कार्य करके समाज को आगे प्रगति प्रदान करेंगे। ये इसका लाभ मिलेगा। निश्चित ही इसका लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि जब तक संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, कहीं ना कहीं हमें भी एक संकुचन था कि उतना तो हमारा महत्व तो है नहीं है, मतों का काउंटिंग नहीं होता है। बिल्कुल इससे जागरूकता आएगी और इससे हम बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे समाज को। इन्हें ढांचे में तो एक बड़ा परिवर्तन जो चुनावी प्रक्रिया में जन भागीदारी नीचे स्तर तक पहुंचेगा। पहले हमारा केंद्रीय नेतृत्व का चयन 30 उप समिति या बाद में 35-37 उप समिति के निर्वाचित 17 पदाधिकारियों के द्वारा होता था और लगभग उसमें 500-550 मतदाता होते थे। आज जो संविधान संशोधन होने के पश्चात लगभग 2 से 3 हजार लोगों का एक बड़ा डेलीगेशन अपने नेतृत्व का चयन करेगा, जिसमें पारदर्शिता होगी और वो विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं को सक्रिय सदस्य समझते हुए अपने ऐसे नेतृत्व का चयन करेंगे जो समाज को आगे ले जाएगी।